प्रयोग बता रहे हैं, साधन बता रहे हैं। अगर आप करना चाहो तो फ्री का, किराया भाड़ा भी नहीं खर्च होगा, जाना आना भी कहीं नहीं होगा। आप श्रीमद् भगवत गीता का घर में नित्य पठन पाठन प्रारंभ कर दीजिएगा, आप प्रत्येक पाप से बचे रहेंगे। क्या बात है, सांप कैसे सो गया? ये गलत बात निकल गई हमारे मुंह से क्या? क्यों भाई? कोई बात नहीं, बताना हमारा काम है, पालन करना आपका काम है। याद रखिएगा, संतों ने ही सदैव समाज की दशा और दिशा सुधारी है। तो इसलिए संतों का काम यह है, वो जन कल्याण की भावना से, समाज कल्याण की भावना से उपदेश करते हैं और पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा बल लगा देते हैं। क्योंकि आम व्यक्ति अपने तक सोचता है, कोई अपने कुटुंब परिवार के लिए सोचता है, कोई अब तक सोचता है, 2, 4, 10, 20, 50 साल के लिए सोचता है। लेकिन संत महापुरुष बहुत लंबी सोच, लंबा उनको दिखता है कि आगे इस समाज का क्या होगा, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। वे इस बात का चिंतन करके चिंता करते हैं और उसी चिंता करने से वो समाज में उपदेश करते हैं। मेरी बात अगर सुन लोगे, मान लोगे तो थोड़ा आपको फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। और अगर आज से ही मानना शुरू कर दोगे, कल तक जो है कुछ न कुछ फायदा मिलेगा, याद रखिएगा। तो इसलिए अक्रूर जी कहां बड़े आराम से सोते थे, बड़े सुख पूर्वक रहते थे। अब मणि को लिए घूम रहे, इतना पैसा ले कहां जाए, इतना सोना है, करें क्या? परीक्षित जी, एक राजा के यहाँ एक नाई आता था, नाई था, सरकारी नाई था, जो राजा की हजामत करने आता था। वो इतना प्रसन्न रहता था, इतना प्रसन्न रहता था, कितना, जितना कि आप रहते हैं, इतना खुश रहता था, इतना खुश रहता था। एक दिन राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्रीवर, ये नाई इतना क्यों प्रसन्न रहता है, जबकि इसकी इतनी तनख्वाह भी नहीं है, केवल 1 रुपया प्रतिदिन उसकी तनख्वाह थी। उसका वेतन कितना था? 1 रुपया प्रतिदिन। और हमारे पास इतना धन खजाना है, इतना वैभव है, इतनी कीर्ति है, इतना राज्य विस्तार है, इतनी प्रजा है, सब कुछ है, फिर भी हम इतने प्रसन्न नहीं रहते हैं जितना कि ये नाई रहता है। मंत्री ने कहा, महाराज संतोषी है इसलिए प्रसन्न रहता है। बोले फिर ऐसे ही हमेशा प्रसन्न रहेगा? बोले नहीं, रह भी सकता, नहीं भी रह सकता। बोले कैसे नहीं रह सकता है? बोले महाराज 99 का चक्कर नहीं अभी इसको लगा। मंत्री ने, राजा ने पूछा, ये 99 का चक्कर क्या होता है? महाराज 99 स्वर्ण मुद्राएं आप हमें दे दो, 99 रुपए। पहले सोने का ही सिक्का चलता था। बोले फिर? बोले कल से ही इसके चेहरे की हंसी चली जाएगी। बोले क्या करोगे? बोले 99 रुपए इसको देना है। बोले ले जाओ। खजाने से आदेश करा लिया, 99 रुपए मंत्री ने लिए, पोटली में बांधे, रात को अंधेरे में उसके आंगन में फेंक दिया। सवेरे उठा, सोने के सिक्के पा करके बहुत खुश हुआ। बोले अरे इतनी पोटली, 99 रुपए, कहां 1 रुपया मेरी तनख्वाह है, 99 रुपए इकट्ठे मिल गए, 99 रुपए इकट्ठे मिल गए। बहुत प्रसन्न हुआ। खोले, गिने तो रुपए निकले कितने? 99। कोई बात नहीं, आज जो तनख्वाह मिलेगी, आज जो वेतन का 1 रुपया मिलेगा, वो इसमें मिला दूंगा, पूरे 100 हो जाएंगे। फिर कोई चिंता नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। उस दिन जो है रुपया 1 मिला,
और वो 1 रुपया घर में जरूरी सामान लाना था तो वो खर्च हो गया। अब वो रात को नींद नहीं आ रही उसको, बोले अब बताओ हमारे 100 पूरे नहीं हो पाए, आज 1 रुपया हमारा वो खर्च हो गया। चलो कोई नहीं, अब कैसे रात बीते, कैसे सुबह हो, हम राजा के यहाँ जाएं, फिर शाम को 1 रुपया मिले, फिर हम इस पोटली में रखें, फिर गिने 100 पूरे 100 हो जाए तब जाकर के हमें तसल्ली मिले। अगले दिन फिर 1 रुपया मिला, कोई आवश्यक ऐसा फिर कार्य आ गया कि वो रुपया उसका खर्च हो गया। अब तो जो दिन आता है उसका 1 रुपया खर्च हो जाता है, पोटली के रुपए गिन गिन करके बहुत दुखी होता जाता है। मंत्री और राजा मन ही मन में बात करके खूब मुस्कुराते, देखो इसका चैन चला गया। इसका चैन तब ये खुद सुखी था जब 1 ही रुपया मिलता था, और 99 रुपए मिलने के उपरांत भी ये उल्टा दुखी हो गया, सुखी नहीं हो पाया। बताओ ये 99 का चक्कर कैसा है। इसलिए अक्रूर जी अब इतना रुपया लेकर के न तो रात को सो पाते हैं न चैन है, क्या करें। अब ये काशी भाग गए, काशी चले गए, काशी में चले गए। काशी में जाकर के अक्रूर जी भगवान के डर से रोजाना जो सोना आता है उसको बेच करके संतों को खूब भंडारा खिलाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते, संतों को दान दक्षिणा देते, संतों ब्राह्मणों की खूब से